5 ऐसी स्टेप्स जो सही में आपकी गिटार प्लेइंग और सिंगिंग जो कि साथ में नहीं हो पाती है, उसको इनेबल कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे पता है आपका सबसे बड़ा दुःख दर्द यही है कि सर कॉर्ड्स अलग से प्ले हो जाते हैं, सिंगिंग भी अलग से हो जाती है, बट जैसे ही गाते हुए स्ट्रमिंग पैटर्न और कॉर्ड शिफ्टिंग करनी होती है तो लगता है सारा रायता फैल गया। तो आज हम आपको इस गाने के थ्रू यही सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप साथ में गिटार बजाते हुए गाने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है सही कॉर्ड प्लेसमेंट। आपको गाने में यूज़ होने वाले सारे कॉर्ड्स को एक साथ सीखकर अलग-अलग प्रैक्टिस करना है। ये इंश्योर करना है कि किसी तरीके का कोई म्यूट नहीं है, कोई बज़ नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लीन साउंड ऑफ ईच कॉर्ड। पॉइंट नंबर 2 में आपको शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो भी कॉर्ड्स आपने सही तरीके से क्लीन बजाने सीख लिए हैं, अब उनको सही तरीके से शिफ्ट कीजिए। एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाना आपको आना चाहिए, क्योंकि गाने के सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप कॉर्ड शिफ्ट कर पाएंगे, तब जाके वो स्मूथनेस आएगी आपके साउंड में। तो कॉर्ड शिफ्टिंग इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, अब जब हमने सही कॉर्ड प्लेस कर लिए हैं, कॉर्ड शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर ली है, अब टाइम आ गया है स्ट्रमिंग को इंट्रोड्यूस करने का। तो आपको अब जाके सही कॉर्ड शिफ्ट करते हुए, क्लीन कॉर्ड शिफ्ट करते हुए स्ट्रमिंग पैटर्न का प्रैक्टिस करना है। अभी तक भी गाना इंट्रोड्यूस नहीं किया है, गाना अभी नहीं गाना है, पहले सही कॉर्ड शिफ्ट करना है स्ट्रमिंग करते हुए। ओके, तो दिस इज स्टेप नंबर 3। नंबर 4 स्टेप, अब आपको गाने के लिरिक्स पे सही लैंडिंग्स ढूंढनी है। लैंडिंग्स का मतलब ऐसे वर्ड जिनके ऊपर कॉर्ड लगना चाहिए। तो आप सिंगल स्ट्रम करके ये पूरा प्रोसेस करेंगे। जो स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस की है वो अभी यूज करने की जरूरत नहीं है। 5वां और आखिरी पॉइंट, अब जाके आप तैयार हैं स्ट्रमिंग के साथ गाना अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आज जो मैं गाना सिखा रहा हूँ वो तो बजा ही पाएंगे, बट उसके साथ साथ जो भी गाने आप करना चाहते हैं, देखिए सॉन्ग सिलेक्शन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे हर कोई सॉन्ग नहीं उठा सकते आप। शुरू में आपको थोड़ा कंपैरेटिवली इजी सॉन्ग्स लेने चाहिए, और आज का गाना वैसे ही सॉन्ग्स में से है जो आप बहुत इजीली बजा के गा सकते हैं। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करना मत भूलिए। तो चलिए अब बात करते हैं कॉर्ड्स के बारे में। ये गाना जो है ए माइनर स्केल में है। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत बार ये बोलते हैं, पर हमें समझ में कुछ नहीं आता कि इसका मतलब क्या हुआ। आप ये समझ सकते हैं एक कॉर्ड्स का ग्रुप है जिसका मुखिया जो है, सरदार जो है, वो ए माइनर इस केस में, इस गाने के केस में। ओके, तो पहला कॉर्ड हुआ ए माइनर एंड इस तरीके से हम ए माइनर कॉर्ड लगाते हैं। दूसरा कॉर्ड होगा ई मेजर कॉर्ड, जो इस तरीके से सेम टू सेम ई, जो ए माइनर की शेप है वो एक स्टेप ऊपर चली जाती है। तीसरा कॉर्ड होगा जी ओपन कॉर्ड। चौथा कॉर्ड होगा सी मेजर कॉर्ड। पांचवा कॉर्ड होगा एक ऑफ कॉर्ड है जो टेक्निकली स्केल का पार्ट नहीं है, दैट इज ए मेजर कॉर्ड। और लास्ट कॉर्ड जो इस गाने में हम यूज करेंगे दैट इज डी मेजर कॉर्ड। ओके, तो टेक्निकली हमने यूज किए 1 2 3 4 5 6 कॉर्ड्स हमने यूज किए, जो सारे के सारे कॉर्ड्स ओपन कॉर्ड्स में हैं। अगर आपने अभी अभी गिटार बजाना शुरू किया है, पहले इन कॉर्ड्स की अलग से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सही तरीके से इस पूरे गाने को बजा पाएंगे। पहला जो प्रोसेस होता है किसी भी गाने को बजाने के लिए वो होता है कॉर्ड प्लेसमेंट, कि आपको कॉर्ड्स ठीक से आने चाहिए। ओके, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप पहले कॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग से, जिससे कि आप एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे शिफ्ट कर पा रहे हैं, और फिर ये जो कॉर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जिसका नाम है रिदम या स्ट्रमिंग पैटर्न। देखिए, इस गाने को अगर आप फर्स्ट टाइम, ये अगर आपका पहला गाना होने वाला है जो आप बजा के गा रहे हैं, गिटार क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉर्ड्स बजा के गा रहा हूँ, अगर हम कॉर्ड्स बजा के गा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले डाउन स्ट्रोक्स के साथ ही करेंगे। सो डाउन स्ट्रोक्स के केस में बहुत इजी है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से आपको डाउन डाउन करते हुए प्रैक्टिस करनी है। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप लोग स्ट्रमिंग करने के शौकीन हैं, तो स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो इस गाने में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न, जो हमने बहुत बार, हज़ार तो वीडियो नहीं है, 100 से ज़्यादा वीडियो, सैकड़ों बार सिखाया है, दैट इज डाउन डाउन अप, अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप।
ओके। अब इसमें एडवांस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग ट्रिक है। देखिए दोनों में फर्क समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो फर्क समझ रहे हैं? जो भी बिगिनर हैं, अभी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं गाने और बजाने में, प्लीज़ ये सेकंड जो स्ट्रमिंग मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान ना दें। आप वीडियो स्किप करके आगे जाइए और प्ले थ्रू देखिए। तो जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं, एडवांस से मेरा मतलब कि हाँ आराम से गा के बजा लेते हैं, ये स्ट्रमिंग बहुत ईजी है और नॉट अ बिग डील काइंड ऑफ स्टफ, उस केस में आप एक डिफरेंट चीज़ इसमें ट्राई कर सकते हैं, दैट इज इंडिविजुअल स्ट्रिंग। देन इसको हम बोलते हैं एक ड्रैग्ड डाउन, मतलब आपको ड्रैग करना है। नॉर्मल डाउन तो ऐसे होता है फ्लो में, आपको ड्रैग करना है उसको बेसिकली। सो इट विल साउंड लाइक दिस। सो मैं स्टेप्स के हिसाब से अभी भी डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप ही कर रहा हूं। स्टेप्स चेंज नहीं हुए हैं। क्या चेंज हुआ है? चेंज हुआ है हमारा करने का तरीका। एक तो पहला डाउन अब पूरे 6 स्ट्रिंग्स पे नहीं है, वो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को हिट करेगा, कॉर्ड टू कॉर्ड वेरी करेगा वो। जैसे ए माइनर के लिए 5th, ई मेजर के लिए 6, जी के लिए 6, सी के लिए 5th, डी के लिए 4th। ओके। और अगर हम ऐसे प्ले करेंगे, जो दूसरा डाउन है डाउन डाउन अप डाउन अप का जो सेकंड डाउन है दैट इज गोइंग टू बी ड्रैग्ड, लंबा खींचेगा वो। तो ये जो रिदम है ये यूनिक है, जो इसी गाने में यूज की जा सकती है। हर गाने में ये अप्लाई नहीं हो पाती है। तो अगर आप थोड़े से भी आपको लगता है कि आपको चैलेंजिंग बनाना है इस गाने को, तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न आप ट्राई कर सकते हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पे इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये गाना आपको समझ में आया होगा और आप इस गाने को गाकर फाइनली अपना साथ में गिटार बजाने और गाने का सपना पूरा कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिए, हमें टैग कीजिए और बताइए कि क्या ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ऐसा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही और लेसन आपके लिए ला पाएँ। Thank you very much for your support. Please don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video, and we will meet soon.